हेलो एवरीवन। आज आपके सामने परसेंटेज का एक टॉपिक लेके आया हूं। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का क्वेश्चन सर बता दीजिए। तो आइए आज आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चन बताते हैं। चैप्टर है आपका परसेंटेज। परसेंटेज जैसे है यक्स परसेंट, तो इसका मतलब है यक्स पर और सेंट मतलब सत, सत मतलब 100, 100। तो यक्स परसेंट मीन्स हो गया एक्स अपान 100। 5% सिमिलरली 5 अपान 100। अब जैसे क्वेश्चन ये आया कि एक नंबर है जो 10 से 15 हो गई, 10 थी अब कितनी हो गई 15 हो गई। तो नंबर पहले थी 10, अब हो गई कितनी 15। तो हाउ मेनी परसेंट इंक्रीज आर डिक्रीज, कितने परसेंट ये इंक्रीज हो गई या कितने परसेंट ये डिक्रीज हो गई। आपको पता होगा 10 से 15 हुई है तो इंक्रीज हुई है। तो अब इंक्रीज का परसेंट कैसे निकालेंगे, आइए बहुत सिंपल है, इसको मैं आपको बताता हूं। परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज अपान ओरिजिनल नंबर और मल्टीप्लाई बाई 100। जब भी आपको परसेंटेज फाइंड करना होगा, चाहे जिस चीज का परसेंटेज फाइंड करना होगा, मल्टीप्लाई 100 होगा। अगर परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है उसको सॉल्व करना है तो डिवाइड बाई 100 करना मत भूलिएगा। मतलब अगर परसेंटेज दिया है उसको सॉल्व करना है तो अपान में 100 होगा। अगर परसेंटेज फाइंड करना है, परसेंटेज में आंसर फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई 100 होगा। अब इसी का डिक्रीज वाला फार्मूला भी सेम ऐसे ही है, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज अपान ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई 100। अब ये इंक्रीज क्या है, डिक्रीज क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है, देखिए। जैसे यहां आप देख रहे होंगे 10 से कितना हो गया 15 हो गया। तो यहां 10 ओरिजिनल नंबर थी, मतलब पहले वो नंबर क्या थी 10 थी ना, वो तो बाद में 15 हो गई। तो ओरिजिनल नंबर यहां पर कौन होगी 10, मतलब जो प्रीवियस में थी, जो पहले से थी नंबर, वो ओरिजिनल नंबर है। ये तो बाद में आई ना 15, तो ये ओरिजिनल नंबर हो गई 15। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज क्या है। अब अगर 10 से 15 हुई तो इंक्रीज हुई, तो कितना इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई है न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर। अगर डिक्रीज होती, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है जो 10 थी अब हो गई 8, तो ये डिक्रीज हो रही है। तो ये 10 से 8 हो गई मतलब डिक्रीज हो गई। तो इंक्रीज कैसे निकालोगे, न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर, ये इंक्रीज आ गया। और डिक्रीज कैसे फाइंड करोगे, ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर। मतलब इंक्रीज कैसे आप फाइंड करोगे, यहां मैं लिख दे रहा हूं इंक्रीज, where increase is equal to न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर। और डिक्रीज क्या है यहां पर, डिक्रीज है ओरिजिनल नंबर, जैसे यहां 10 से 8 हो गया, ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर। देखिए डिक्रीज निकालने के लिए क्या करोगे, ओरिजिनल नंबर में, ओरिजिनल नंबर क्या है, जो पहले रहेगी वही ओरिजिनल है, सबसे पहले जो थी। इंक्रीज होके जो नंबर आई या जो नंबर डिक्रीज होके आई वो ओरिजिनल नंबर है, जो पहले से ऑलरेडी थी वो ओरिजिनल नंबर है। अब इसका परसेंटेज आप निकालेंगे। जैसे अब यही एक क्वेश्चन आप ले लीजिए, कोई नंबर थी जो 10 थी पहले, अब हो गई 15, तो कितना परसेंट ये इंक्रीज हो गई। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट, क्वेश्चन यही है, 10 से 15 हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज, फार्मूला है तो इंक्रीज कितना हुआ, न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर अपान ओरिजिनल नंबर कौन सी है 10,
तो 10, और परसेंटेज फाइंड करना है इसलिए मल्टीप्लाई 100। तो 15 में 10 माइनस होगा तो कितना आएगा 5 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 10 5 जा 50% इंक्रीज हो गई। इसका मतलब ये जो नंबर है कितने परसेंट इंक्रीज हो गई 50%। वही क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 10 से 8 हो गया, 10 से कितना हो गया 8 हो गया, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ, तो परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू होता है डिक्रीज, और डिक्रीज क्या होता है ओरिजिनल माइनस न्यू नंबर अपॉन ओरिजिनल नंबर और मल्टीप्लाई बाई 100। आप देख रहे होंगे 10 में 8 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100। यहां पर 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10 मल्टीप्लाई 2, 10 2 जा 20। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 10 से जो 8 हो गई ये 20% क्या हो गई डिक्रीज हो गई, ये 20% क्या हो गई डिक्रीज हो गई, ये 20% डिक्रीज हो गई। एक क्वेश्चन और इसमें का आता है, जैसे क्वेश्चन ये रहता है कि जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है 10 8 से कितना मोर है, 10 8 से कितना अधिक है, या दूसरा ऐसा पूछ सकता है कि 8 10 से कितने परसेंट कम है, 10 8 से कितने परसेंट अधिक है या 8 10 से कितने परसेंट कम है। आइए इसको भी आपको बता देता हूं, इसको नोट करना चाहे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन ये है जैसे कोई नंबर है 25 और दूसरी नंबर है 20, तो ये दो तरह से यहां क्वेश्चन हो सकता है। 25 इज हाउ मेनी परसेंट इज मोर देन 20, या 20 इज हाउ मेनी परसेंट इज लेस देन 25। 25 20 से कितने परसेंट अधिक है, या दूसरा 20 25 से कितने परसेंट लेस है कम है। तो अगर ये आपको दिखाना है परसेंट में कितना ये अधिक है, 25 कितना अधिक है 20 से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंपेयर किससे हो रहा है। जब ये पूछेगा 25 20 से कितना अधिक है तो कंपेयर 20 से हुआ, कंपेयर किससे हुआ 20 से। और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि 20 25 से कितने परसेंट कम है। अब कंपेयर किससे हो रहा है 25 से, तो कंपैरिजन जिससे होगा वो डिनोमिनेटर में होगा, कंपैरिजन जिससे होगा वो कहां होगा डिनोमिनेटर में होगा, ये चीज ध्यान रखना। अब कितने परसेंट कम है पूछ रहा है, पहले ये देखोगे कितना कम है, जैसे अभी मैंने बताया कितना इंक्रीज है कितना डिक्रीज है। "25 is more than 20, 25 इज मोर देन 20, कितना मोर है 5। तो परसेंटेज में अगर आपको इंक्रीज देखना है, परसेंटेज इंक्रीज, तो पहले देखो कितना मोर है 5 अपान, यहां ध्यान रखना अपान में कंपैरिजन किससे हो रहा है, कह रहा है 25 20 से कितना अधिक है, तो 20 से कंपेयर हो रहा है तो अपान में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब परसेंटेज निकालना इसलिए मल्टीप्लाई 100।
अब देख रहे होंगे 21 जा 20, 25 जा कितना हो गया 25%। इसका मतलब जो 25 है ये 20 से 25% क्या है ग्रेटर है, 25% क्या है बड़ा, ज्यादा, अधिक है। अब यही क्वेश्चन अगर अभी आ जाए कि 25 से कितने परसेंट लेस है, अब आपके दिमाग में आएगा दोनों एक ही लगभग लग रहा है, चाहिए देखें 25 20 से कितने परसेंट अधिक है या 25 से कितने परसेंट कम है, तो आंसर एक ही आना चाहिए। लेकिन आप यहां देखेंगे तो यहां डिक्रीज की बात हो रही है, मतलब 25 से कितने परसेंट कम है, तो परसेंटेज डिक्रीज की बात हो रही है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे पहले देखेंगे कितना कम है, तो कम तो उतना ही है, 25 से कम तो उतना ही है। लेकिन अब कह रहा है 25 से कितने परसेंट कम है, अब कंपेयर किससे हो रहा है 25 से, इसका मतलब कंपैरिजन जिससे होगा 25 से कंपेयर हो रहा है, तो अपान में 25 मल्टीप्लाई वही 100 होगा। 25 4 जा 100, अब ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4, तो 5 4 जा 20%। अब आप देख रहे होंगे दोनों क्वेश्चन देखने में लगभग थोड़ा सा सिमिलर दिख रहे होंगे, लेकिन है दोनों डिफरेंट। जैसे ये क्या था 25 20 से कितने परसेंट अधिक है, तो आया आंसर 25%। अब दूसरा हुआ 25 से कितने परसेंट कम है, तो आंसर आया 20%। कंपेयर जिससे होगा वो डिनोमिनेटर में, अब इंक्रीज पूछेगा दोनों का डिफरेंस, डिक्रीज पूछेगा तब भी दोनों का डिफरेंस, लेकिन अपान में वो रहेगा जिससे कंपेयर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए परसेंटेज का ही लेके आएंगे, जिससे कि परसेंटेज फिनिश हो जाए। उसके बाद एक नया चैप्टर लेंगे, फिर पूरा उसको आपको डीपली पूरा विस्तृत आपको पढ़ाऊंगा मैं, मतलब एकदम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और एकदम हाई लेवल तक आपको पूरी चीज मैं बता दूंगा एक एक चैप्टर की। अब जैसे परसेंटेज का एक 2-3 बच्चों का आया था डिमांड, तो हम कहे पहले परसेंटेज ही क्लियर कर दें, उसके बाद एक फिर से नया चैप्टर लेंगे एक सीरियल वाइज, और आपको सारी चीजें एक एक करके मैं क्लियर करता चलूंगा। अब आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू, बने रहिएगा ऐसे ही आप लोग, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके थैंक यू।